हम आपको बताते हैं कि असम राज्य में बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं। तो भारत में एक राज्य है असम, जहाँ बारिश बहुत होती है और यहाँ के बच्चे एक हाथ में किताब उठाते हैं और दूसरे हाथ से बाँस को पकड़ते हैं और जल्दी-जल्दी बाँस और रस्सी से बना जो पुल है उसको पार करके स्कूल जाते हैं। चलिए आगे हम आपको बताते हैं कि लद्दाख में बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं। स्कूल पहुंचने के लिए बच्चों को रोज नदी को पार करना पड़ता है। नदी के एक छोर से दूसरी छोर लोहे की एक मजबूत रस्सी होती है अ, और ये रस्सी दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से कसकर बंधी रहती है। लकड़ी से बना हुआ एक झूला जिसे ट्रॉली कहते हैं। ट्रॉली में 4-5 बच्चे एक साथ बैठ करके स्कूल जाते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि बल्लम क्या होता है? बल्लम एक छोटी-सी नाव होती है जो लकड़ी से बनी हुई होती है। बल्लम के प्रयोग से केरल के कुछ भाग में बच्चे पानी को पार करके स्कूल तक जाते हैं। ऊँट गाड़ी किसे कहते हैं? तो रेगिस्तान में दूर-दूर तक जो है रेत ही रेत नज़र आती है। दिन में रेत खूब तपती है, ऐसे में बच्चे ऊँट गाड़ी में बैठ कर के स्कूल जाते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि बैलगाड़ी किसे कहते हैं। बैलगाड़ी का उपयोग मैदानी इलाके में किया जाता है। यहाँ के बच्चे बैलगाड़ी में बैठ कर के स्कूल जाते हैं। जुगाड़ गाड़ी किसे कहते हैं? जुगाड़ गाड़ी फटफट करती हुई चलती है। इसमें आगे से मोटर बाइक लगी रहती है तथा पीछे का भाग लकड़ी के फट्टों से बना होता है। पंछियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे-छोटे छेद होते हैं। यह पंखों से ढके हुए होते हैं और इन्हीं के माध्यम से पंछी सुन सकते हैं। छिपकली जो होती है, छिपकली के भी छोटे-छोटे छेद जैसे कान होते हैं, जो कि दिखाई नहीं देते। मगरमच्छ में भी छोटे-छोटे छेद जैसे कान होते हैं और जो आसानी से दिखाई नहीं देते। जिन जानवरों के बाहर के कान जो है दिखाई नहीं देते, उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। अब हम आपको बताते हैं हाथी से जुड़े रोचक तथ्य। हाथी जो है एक दिन में यानी एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियों को खा लेते हैं। हाथी एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। हाथी के झुंड की जो सबसे बुजुर्ग हथिनी है वो पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथिनियाँ और बच्चे होते हैं। हाथी 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहते हैं। इसके बाद वे झुंड को छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। अब हम आपको बताते हैं खेजड़ी नामक पेड़ की विशेषताएं। खेजड़ी एक पेड़ है जो कि रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इस पेड़ की छाल की दवा बनाई जाती है और इसकी लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता। इस पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती है। आरटीआई अधिनियम 2009 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं जो है अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दे दिया गया है। अनीता कुशवाहा बिहार के मुजफ्फरनगर जिला के बोचाहा गांव में रहती हैं। बिहार के मुजफ्फरनगर जिले के बोचाहा गांव के जो तरफ के इलाके हैं, इसमें लीची का पेड़ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, इसीलिए यहाँ के लोग मधुमक्खी पालन करते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से दिसंबर के बीच का महीना होता है। अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। अब हम आपको बताते हैं चींटी यानी आंट के बारे में, जो कि इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके रहने वाले हैं। सभी चींटियों का काम आपस में बटा हुआ होता है। रानी चींटी अंडे देती है, सिपाही चींटी छोटी बिल का ध्यान रखती है और काम करने वाली चींटियाँ भोजन की व्यवस्था करती हैं, यानी भोजन को ढूंढ के बिल तक पहुंचाती हैं। दीमक और ततैये भी और चींटी की तरह और मधुमक्खियों की तरह ये समूह में रहते हैं, यानी ग्रुप बना करके रहते हैं। गोवा से केरल तक के जो रेल के रास्ते हैं, इनमें 92 सुरंगें और 2000 पुल हैं। अब हम आपको बताते हैं कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं। यह आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। जब यह 12 साल की थीं तब से ही वजन उठाने का अभ्यास ये करने लगी थीं। आज हम बताते हैं आज के टाइम में ये एक बार में 130 किलोग्राम तक वजन को उठा लेती हैं। कर्णम मल्लेश्वरी भारत के बाहर इन्होंने 29 मेडल जीते हैं।
मधुबनी पेंटिंग क्या है? मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी चित्रकला है। बिहार के मधुबनी जिला में यह चित्रकला इसकी शुरुआत हुई थी, इसीलिए इस चित्रकला का नाम मधुबनी चित्रकला पड़ गया। मधुबनी में त्योहारों और खुशी के मौक़ों पर वहाँ के लोग घर की दीवारों और आंगन में इस तरह का चित्र बनाते हैं। मधुबनी चित्रकला में पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिला कर के चित्र बनाए जाते हैं और यहाँ रंग भी खास तरह के होते हैं इन्हें बनाने के लिए, जैसे नील, हल्दी, फूल और पेड़ों के रंग आदि को इस्तेमाल किया जाता है। मधुबनी पेंटिंग में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ और अन्य कई जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। अब हम आपको आगे के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट बताने वाले हैं। गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में मिलाकर तथा उसमें कुछ बूंदें नींबू की डाल करके अच्छी तरह से मिलाकर इसका इस्तेमाल करने से सर्दी के दिनों में त्वचा नहीं फटती है। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र यानी परफ्यूम के लिए फेमस है। अब हम आपको बताते हैं कुछ चिड़ियों के घोंसलों के बारे में। कलचिड़ी नामक जो पंछी है, कलचिड़ी एक पंछी का नाम है जिसे इंडियन रोबिन कहते हैं। ये पंछी पत्तों के बीच में छोटे से घोंसले बनाकर उसमें अंडे देती है। कोयल अपना घोंसला खुद नहीं बनाती, यह कौवे के घोंसले में अंडे देती है। कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडे को भी सेता रहता है। दर्जन चिड़िया अपने नुकीले चोंच की सहायता से पत्तों को सी लेती है और इसके बीच में बनी थैली को अंडे देने के लिए ये तैयार करती है। शक्कर खोरा पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना जो है घोंसला लटकाता है या बना लेती है, या फिर घोंसले बनाने के लिए बाल, घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई आदि का उपयोग ये करती है। बीवर पंछी में केवल नर बीवर पंछी ही घोंसले बनाते हैं तथा मादा बीवर पंछी जो है सभी घोंसलों को देखती है। उनमें से जो घोंसला सबसे अच्छा लगता है उसमें वह अपने अंडे देती है। अब हम आपको बताते हैं जानवरों के बारे में। जानवरों के दांत, जैसे कि गाय के दांत छोटे होते हैं जिससे वह पत्ते को काटती है। घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस फाड़ने और काटने के काम में आते हैं। सांप के दांत बहुत पतले होते हैं, वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता बल्कि पूरा निगल जाता है। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिसते रहते हैं। अब हम आपको बताते हैं रेगिस्तानी ओक के बारे में। ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम रेगिस्तानी ओक है। इस पेड़ की ऊंचाई लगभग जो है दीवार के बराबर होती है और इस पेड़ पर जो है पंक्तियाँ यानी पत्ती हैं बहुत कम होती हैं। यहाँ के लोग जब कभी भी इलाके में पानी नहीं होता है तो रेगिस्तानी ओक के तने के अंदर पतला पाइप डाल करके पानी को निकाल लेते हैं। गुरुद्वारे में एक साथ मिलकर के खाना पकाने और खाना खाने को लंगर कहते हैं। पोचमपल्ली तेलंगाना राज्य में स्थित है। यहाँ के लोग बुनकर का कार्य करते हैं। कुल्लू की शॉल, मधुबनी पेंटिंग, असम की सिल्क, कश्मीर की कढ़ाई ये काफ़ी प्रसिद्ध हैं। रेगिस्तानी इलाके में बारिश नहीं होती इसीलिए वहाँ पानी का अभाव रहता है यानी पानी की कमी रहती है, लेकिन वहाँ रेतीली ज़मीन के नीचे तेल होता है इसीलिए वहाँ पानी से सस्ता पेट्रोल होता है। अबू धाबी में ज़्यादातर खजूर के ही पेड़ दिखाई देते हैं क्योंकि वही एक ऐसा पेड़ है जो वहाँ उग सकता है। अब हम आपको बताते हैं आगे के कुछ पॉइंट। केरल में घर के आंगन में मसालों का बगीचा होता है। वहाँ के लोग घर के आंगन में ही तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च इत्यादि को उगाते हैं। प्रिज्म में क्या होता है? प्रिज्म एक कांच होता है जो जिसमें के 7 रंग दिखाई देते हैं।